गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से जो उपकरण है स्पेक्ट्रोमीटर, जो आपको ये चित्र में यहाँ इसमें दिख रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर है। ये एक प्रिज्म है और इस पर स्पिरिट लेवल की भी ज़रूरत पड़ती है, रीडिंग लेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। ये मरकरी लैंप है हमारे पास और इस तरीके से ये सेटअप बना हुआ है। मरकरी लैंप से जो लाइट आती है समांतरित्र के माध्यम से यहाँ पे ये कॉलीमेटर है, कॉलीमेटर से होता हुआ ये प्रिज्म में आएगा। प्रिज्म से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके ये जो टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव है, टेलीस्कोप का आईपीस है। आईपीस की सहायता से हम जो है स्पेक्ट्रम को देखते हैं। तो ये चित्र में जो बुक में दिख रहा है, चित्र में देखिए यहाँ पे जो है वो आपको कॉलीमेटर और टेलीस्कोप और प्रिज्म रखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे और टेबल। और इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को प्रिज्म को रख करके, जैसे मान लीजिए ए निकालना है, बेसिकली हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू, ये फार्मूला हमारे लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इसके लिए ए कैलकुलेट करना पड़ेगा और डेल एम की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो प्रिज्म का रफ सरफेस है उसको अपने साइड रखते हैं और उसका जो रिफ्लेक्टिंग फेस है ए बी और ए सी वाला फेस, उसको साइड बाय साइड रखें और उसके बाद इस टेलीस्कोप को इस वाले फेस में ऐसा घुमाते हैं और उसके बाद इस वाले फेस में ले जाते हैं और इसको ऐसा करके घुमाएं। तो इस तरीके से V1 और V2 की वैल्यू नोट करते हैं जो कि टेबल में दिया हुआ है। ये जो ए कैलकुलेट करने के लिए जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए प्रिज्म के ए बी में परावर्तित भाग के लिए और प्रिज्म के पृष्ठ ए सी से परावर्तित प्रकाश के लिए तो दो रीडिंग हमको नोट करनी है। जहाँ पे इस साइड जब ए बी की तरफ आते हैं तो V1 और V2 जो दिख रहे हैं यहाँ पे वर्नियर 1 और वर्नियर 2, और जब इधर आते हैं अपन एसी फेस की ओर आते हैं तो भी वर्नियर और वर्नियर 2 दिखते हैं। उसकी रीडिंग हम इस टेबल की सहायता से नोट करते हैं। और वहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है उससे ए का ए डे से डिफरेंस और बी का बी डे से डिफरेंस और उसके बाद माध्य अपन 2a निकाल लेते हैं, वहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये टेबल्स की सहायता से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा वाला जो टेबल है न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए है, न्यूनतम विचलन गुण ज्ञात करने के लिए। तो उसके लिए इस प्रिज्म को हम ये जो रफ सरफेस है उसको कॉलीमेटर और टेलीस्कोप, ये कॉलीमेटर के एक्सिस के पैरेलल ऐसे रखते हैं। तो जो लाइट रेज आती है वो प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो बेंड होके बेस की तरफ जाती है और हमको 7 कलर का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो मरकरी लाइट सोर्स है। तो उस कंडीशन में प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात हमको V1 और V2 की रीडिंग फिर से मिलती है। तो अलग अलग कलर के लिए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मेनली पीला, बैगनी और लाल के लिए वैल्यू जैसे कैलकुलेट किया हुआ है, तो इस तरीके से रीडिंग यहाँ पे नोट करते हैं। और उसके बाद समांतरित्र के अक्ष के सीध में इसी को हम यहाँ से प्रिज्म को ऐसा हटा देंगे और सीधा रीडिंग हम वहाँ से जो लाइट आ रही है, स्पेक्ट्रम जो मिल रही है, उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेट यहाँ पे देखते हैं टेलीस्कोप के आईपीस के। और फिर से वैसे ही पिछले वाला जो टेबल है उसी की तरह हम ए डैश का डिफरेंस, बी डैश का डिफरेंस और वहाँ से माध्य डेल एम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ए की वैल्यू पहले टेबल से और दूसरे वाली डेल एम की वैल्यू दूसरे टेबल से निकल गई। तो उस तरीके से हम अलग अलग कलर के लिए म्यू येलो के लिए साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन एन बाई टू, और फिर बैगनी के लिए फिर वैसे ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर लाल रंग के लिए वैसा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कलर के लिए हम अपवर्तनांक या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए जो फार्मूला है म्यू V माइनस म्यू R डिवाइडेड बाई म्यू y माइनस 1, उस फार्मूले से वर्ण विक्षेपण क्षमता भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और लास्ट में अगर चाहे तो आप प्रमाणिक मान और जो अभी जो ऑब्जर्वेशन टेबल और कैलकुलेशन से जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो वैल्यू लिख करके हम प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कर सकते हैं।